तो आपको जो कि हमने अभी बताया कि ए बी, तो पहला पहले में जुड़ा ये हो गया, बाद वाला बी है वो डी प्लस एफ में जुड़ा तो ये बन गया। अब हम यहाँ चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि ए बी है वो सेट ऑफ रियल नंबर है, उसके एलिमेंट हैं। तो ठीक इसी तरह से यहाँ ए बी सी डी ई एफ है, इनके भी बारे में कहें तो ये भी ए बी सी डी ई एफ हैं, वह भी रियल नंबर होंगे। लेकिन आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि जो रियल नंबर है, सेट ऑफ जो रियल नंबर है वह साचर्य नियम का पालन करता है। सेट ऑफ जो रियल नंबर है वह साचर्य नियम का पालन करता है। और अगर ये साचर्य नियम का पालन करता है तो यहाँ हम लिख सकते हैं पहले दो को एक साथ प्लस ई को अलग किया, ऐसे ही बी और डी है इसको एक साथ, एफ को अलग किया। अब आप देखेंगे यहाँ कि ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी इसको एक साथ लिखें, प्लस ऑपरेशन और जो ई और एफ है इसको एक साथ लिखें। तो इसके अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टी दे रखी है, ऑपरेशन जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमने ये लिखा। आप सेटिस्फाई करके देख लो, पहला पहले में जुड़ेगा यानी ए प्लस सी है वो ई में जुड़ेगा, ये जुड़ा हुआ है। बाद में बी प्लस डी है वो एफ में जुड़ेगा तो ये जुड़ा हुआ है। इसका मतलब इसको हम इतना लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसको आप इस टर्म को इतना लिख सकते हो तो फिर इसको इतना लिख सकते हैं। अब आप इसमें और आगे देखें तो ये बन जाएगा पहला ए प्लस सी और बी प्लस डी है तो हम इसको ए को और ए और जो बी है इनको एक साथ लिख सकते हैं, ए बी प्लस ऑपरेशन बाद वाला है उसको लिख सकते हैं सी कॉमा डी प्लस ई एफ। आप देखेंगे कि ई एफ तो यही लिखा हुआ है, ए बी सी डी है तो जोड़ोगे तो देखो ए प्लस सी जुड़ेगा यहाँ आया, और बाद में बी प्लस डी है वो यहाँ आया। तो यानी इसको हम इतना लिख सकते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे और हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जो प्लस ऑपरेशन है ना वो देखिए एसोसिएटिव कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अभी मल्टीप्लिकेशन के लिए और करेंगे, या इस लाइन को आप यहाँ लिख सकते हो ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ। तो देखिए बाद वाले दोनों ब्रैकेट में या पहले वाले दोनों ब्रैकेट में है, तो प्लस ऑपरेशन के लिए क्या है, जो प्लस ऑपरेशन दे रखा है वो एस के अंदर एसोसिएटिव है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, अभी मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रूव करेंगे इसी को। सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लें। मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर हम चर्चा करें तो यह बन जाएगा, आप देखेंगे कि ये बाद वाला जो ब्रैकेट है इसमें सी का मल्टीप्लाई ई से होगा, तो यानी सी का जो मल्टीप्लाई है वो ई से होगा। सी का मल्टीप्लाई ई से और डी का मल्टीप्लाई एफ से होगा, इस डी का मल्टीप्लाई होगा एफ से। इसी तरह से डिफाइन कर रखा है, देखो ए बी सी डी का मतलब है कि ए का मल्टीप्लाई सी से और बाद में जो बी है बाद में जो डी है इनका मल्टीप्लाई। वैसे ही फिर आप देखोगे पहले यहाँ ए है बाद में सी ई है तो इसको लिख सकते हो आप ए का मल्टीप्लाई सी ई से कॉमा बी का मल्टीप्लाई डी एफ से। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि जो ए बी सी डी ई एफ हैं ये सब क्या है, रियल नंबर है। और जो रियल नंबर का सेट होता है वह साचर की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करता है गुणन के लिए।
और गुणन के लिए अगर साचर्य की कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो इसको हम लिख सकते हैं ए सी एक साथ हो जाएंगे, ई अलग हो जाएगा, कॉमा बी डी एक साथ हो जाएंगे, एफ अलग से हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं ए सी कॉमा बी डी डॉट ऑपरेशन ई एफ। तो आप देखेंगे इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग पहला पहले के साथ गुणा होता है, बाद का बाद वाले के साथ में। तो आप यहाँ इसी नियम को लगा के चेक कर लो कि क्या आपने ये सही लिखा है। तो देखेंगे कि पहले का पहले के साथ यानी ए सी का ई के साथ और बी डी का एफ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको भी अब आप लिख सकते हैं, पहला ए है और यहाँ पहला बी है, तो ए का बी के साथ पेयर बनेगा डॉट, सी का डी के साथ बनेगा, फिर है डॉट ई एफ। तो आप ये कह सकते हैं कि साचर्य की कंडीशन हो गई है, क्योंकि ए बी सी डी ई एफ। तो आप देखोगे यहाँ बाद में दोनों टर्म एक साथ हैं, यहाँ पहले दोनों टर्म एक साथ हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अतः प्लस व डॉट ऑपरेशन एस में साहचर्य हैं। अभी कुछ भी नहीं किया है हमने, केवल और केवल समृत और साहचर्य बताए हैं। देखिए यहाँ वलय सिद्ध करने के लिए योग के लिए और गुणन के लिए साहचर्य बताना होता है, तो योग और गुणन दोनों के लिए साहचर्य बता दिया। अभी हम तत्समक और प्रतिलोम की चर्चा करेंगे योग के लिए, लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब आप यहाँ योग और गुणन के लिए तत्समक की बात कर रहे हैं। योग के लिए तो इसलिए कर रहे हैं तत्समक की बात, क्योंकि आपको वलय सिद्ध करना है। बाद में गुणन के लिए तत्समक इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपको तत्समक ही वलय सिद्ध करना है। तो योग के लिए जो तत्समक होता है 0 0 होता है, लेकिन गुणन के लिए तत्समक की बात करें तो 1 1 बनता है। वो कैसे, इसको निकालेंगे, देखें। या तो फॉर्मूले से, यानी आपको जो ऑपरेशन डिफाइन कर रखे हैं इनकी हेल्प से निकालें, या सीधे भी लिख सकते हैं। आप यहां देखेंगे कि योग संक्रिया के लिए और गुणन संक्रिया के लिए जो तत्समक हैं, माना दोनों ही ऑपरेशन के लिए चर्चा कर रहे हैं। माना ए बी बिलोंग्स टू एस के लिए एक्स कॉमा बाई बिलोंग्स टू एस, या एक्स कॉमा बाई प्लस संक्रिया के लिए तत्समक है। तो तत्समक की जो कंडीशन होती है उसको हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि अगर इस ए बी का तत्समक इस प्लस ऑपरेशन के लिए एक्स वाई है, तो फिर यहाँ इक्वल में ए बी ही आना चाहिए, या फिर एक्स वाई का ऑपरेशन और ए बी से किया जाए तो भी ए बी ही आना चाहिए। ये रूल्स होता है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम स्टार्टिंग के दो को लेके चलें, दिस एम्प्लाइज ए बी प्लस का एक्स वाई इज इक्वल टू ए बी, तो आप इसको प्लस करोगे, पहला पहले में जुड़ता है। दिस एम्प्लाइज ए प्लस एक्स कॉमा बी प्लस वाई, पहला पहले में ऐड हुआ, दूसरा दूसरे वाले में, इज इक्वल टू ए बी। लेकिन आप देखेंगे कि दो जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं वो इक्वल तब होते हैं जब पहला एलिमेंट है वो या पहला कंपोनेंट है वो पहले वाले के इक्वल हो, यानी ए प्लस एक्स है वो ए के इक्वल हो, बी प्लस वाई है वो बी के इक्वल हो। आप ए से कैंसिल करोगे, एक्स इज इक्वल टू 0 आएगा, यहां से वाई इक्वल टू 0 आएगा।
तो आपने जो एक्स एक्स लिया था, एक्स वाई जो लिया था, उसकी वैल्यू 0 0 आई, तो यह एस में होगा, क्योंकि जो 0 है वह रियल नंबर होता है। तो इसका मतलब योग के लिए जो तत्समक हुआ वह तो हो गया 0 0। अभी हम गुणन के लिए बात करें तो लेकर के चलेंगे, माना डॉट संक्रिया के लिए एस में तत्समक अवयव डॉट संक्रिया के लिए एस में तत्समक अवयव है वह पी क्यू मान के चलें। एक्स वाई का जिक्र हमने पहले कर लिया। तब आप देखेंगे इसमें कि अगर इस ए बी बिलोंग्स टू एस के लिए डॉट ऑपरेशन के लिए और जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो पी क्यू है, तो फिर ए बी का ऑपरेशन पी क्यू से करो तो ए बी ही आना चाहिए, या फिर पी क्यू का ऑपरेशन है वो ए बी से करो तो भी क्या आना चाहिए, ए बी ही आना चाहिए। आप इसमें से फर्स्ट दोनों को लेके चलें तो ये बना ए बी डॉट पी क्यू इज इक्वल टू ए बी। तो पहले वाले का डॉट पहले वाले से, तो यानी ए पी कॉमा दूसरा आएगा ये बी क्यू इक्वल टू बनेगा यहाँ ए बी। तो आप यहाँ देखेंगे कि पहला कंपोनेंट पहले वाले के इक्वल होगा, यानी ए पी इज इक्वल टू ए होगा और बी क्यू इज इक्वल टू बी होगा। जैसे ही हम इसको इक्वल करें तो ए पी इज इक्वल टू ए तथा बी क्यू इज इक्वल टू बी। यहाँ से अगर पी की वैल्यू निकालें तो 1 आएगी, ए कैंसिल होके, तथा Q इज इक्वल टू बी कैंसिल होकर के 1 आएगी। अतः पी क्यू इज इक्वल टू जो 1 1 बना, पी क्यू है जो कि 1 1 बना, तो इस पी क्यू में जो 1 1 आया तो 1 क्या है, रियल नंबर होता है, 1 है वो रियल नंबर होता है, इसीलिए यह एस में बिलोंग करेगा। फोर ऑल 1 बिलोंग्स टू आर। हम यह कह सकते हैं क्योंकि एस में प्लस व डॉट संक्रिया के लिए तत्समक 1 1 प्लस के लिए तो 0 0 है और गुणन के लिए 1 1 बिलोंग्स टू एस है। तो यहाँ आपने प्लस और डॉट ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी प्रूव किया। इसका आप स्क्रीनशॉट लें, इसका आप सभी स्क्रीनशॉट लेंगे। अभी आपने इसका आइडेंटिटी निकाला है, अब हम इसका प्लस ऑपरेशन के लिए इनवर्स निकालेंगे। तो पहले इसको आप स्क्रीनशॉट लें, सभी स्क्रीनशॉट लें और किसी को कोई डाउट्स हो तो बताओ कमेंट्स में। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट्स हो तो बताइए। तो आप इसमें देखोगे अब अभी गुणन योग के लिए प्रतिलोम निकाल रहे हैं। जैसा कि आपसे कहा था कि थोड़ा क्वेश्चन बड़ा रहेगा लेकिन टफ नहीं है, कैलकुलेशन है ज्यादा लेकिन क्वेश्चन टफ नहीं है, कहीं समझें कि टफ है। अब आप देखेंगे इसमें इनवर्स के लिए
प्रतिलोम की चर्चा अगर हम करें तो ये लेकर के चलें कि माना ए बी बिलोंग्स टू एस के लिए कुछ और नए एलिमेंट मान लेते हैं। ए बी हो गया, पी क्यू ले लिया था, एक्स वाई ले लिया, के लिए एम एन ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस में प्लस ऑपरेशन के लिए या प्लस संक्रिया के लिए प्रतिलोम एम कॉमा एन है, तब ए बी को आप ऐड करो एम एन में, तो फिर यहाँ एडिशन के लिए आइडेंटिटी 0 0 आना चाहिए, या फिर एम एन में आप ऐड करो ए बी को। आप पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट 3rd ईयर, सब हो गया। अब आप देखोगे इसमें ए बी है, ए और एम है, इनको पहले पहले में ऐड होगा, बाद वाला बाद वाले में होगा, इक्वल में 0 0। तो यहां से फर्स्ट वाला कंपोनेंट फर्स्ट वाले के इक्वल, ए प्लस एम इज इक्वल टू 0 एंड बी प्लस एन इज इक्वल टू 0 implies m इज इक्वल टू माइनस ए, एन इज इक्वल टू माइनस बी। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ जो प्रतिलोम है एम एन ये बन जाएंगे माइनस ए माइनस बी। अतः ए बी जो एस का एलिमेंट लिया का प्रतिलोम प्लस संक्रिया के लिए माइनस ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस है, और ऑल माइनस ए माइनस बी बिलोंग्स टू आर, यानी ए और बी हैं अब वो रियल नंबर हैं, तो माइनस ए माइनस बी भी रियल नंबर होंगे। अब इस तरह से हम कह सकते हैं कि एस में प्लस संक्रिया के लिए प्रतिलोम का अस्तित्व है, तब एस में प्लस संक्रिया के लिए प्रतिलोम का अस्तित्व है। अब हम गुणन की योग पर बंटनता के बारे में चर्चा करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। और ये तो होने दो, इसमें क्या है? अरे बन जाएगा। तो अभी आप एक बंटनता वाली बात के लिए और सिद्ध करें। बंटनता को बंटनता प्रूफ करने के लिए कोई भी 3 एलिमेंट लेके चलने होंगे हमें। लेफ्ट और राइट साइड से डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, तो एक को प्रूव कर रहे हैं हम। माना दूसरे को इसी प्रकार लिख देंगे, ए बी कॉमा सी डी कॉमा ई एफ बिलोंग्स टू एस फॉर ऑल ए बी सी डी ई एफ बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब देखेंगे आप कि ए बी डॉट सी डी प्लस ई एफ इक्वल टू जो लाना है वह आना चाहिए ए बी डॉट सी डी, ए बी डॉट सी डी प्लस ए बी डॉट ई एफ, ये प्रूव करके हमें लाना है।
ए बी का डॉट सी डी से, फिर प्लस, फिर ए बी का डॉट ई एफ से। तो इसके लिए आप ए बी को यहाँ लिखेंगे ए बी डॉट ऑपरेशन, सी डी को ई एफ में ऐड करना है तो पहला कंपोनेंट पहले में ऐड होगा यानी सी प्लस ई होगा, सी प्लस ई कॉमा, बाद में जो डी एफ है इनको अलग डी प्लस एफ। तो अब आप डॉट करोगे तो पहले का डॉट यानी ए का डॉट होगा सी प्लस ई से, कॉमा, बाद में जो बी है उसका डॉट होगा फिर डी प्लस एफ से। इसको आप लिख सकते हैं डॉट करें तो ए सी प्लस का ए ई कॉमा बी डी प्लस का बी एफ, यह बन जाएगा फिर पहला वाला पहले वाले के साथ में यानी ए सी कॉमा बी डी प्लस ऑपरेशन, और यह बनेगा लास्ट वाला लास्ट वाले के साथ ए ई कॉमा बी एफ। अब आप देखोगे इसमें कि इस टर्म को इतना लिख सकते हैं क्योंकि इस टर्म को इतना भी लिखा जा सकता है, फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले में ऐड होगा, लास्ट वाला लास्ट वाले में ऐड होगा, तो इसका मतलब हम इसको इतना लिख सकते हैं। अब आप समझेंगे इसमें कि ए सी और जो बी डी है इसको आप लिख सकते हैं पहले का डॉट पहले से, सॉरी पहले पहला पहले के साथ यानी ए बी को यहां लिखा, फिर डॉट सी को डी के साथ लिखोगे सी डी, आप डॉट कर सकते हैं, ए का डॉट सी से होगा ए सी, बाद में बी डी यहाँ आएगा तो इसको इतना लिख सकते हैं, बीच में प्लस ऑपरेशन है ऐसे यहाँ लिखेंगे तो ए बी डॉट ई एफ। तो इस आधार पर जो कि आप लेके चले थे कि ए बी डॉट ऑपरेशन सी डी प्लस का ई एफ, तो आपने देखा पहला ए बी का सी डी से डॉट हुआ, ऐसे ही ए बी का ई एफ से हुआ। अब हम दूसरे वाले को इसी प्रकार लिख सकते हैं, इसी प्रकार ए बी को बाद में रख करके डॉट कराएं यानी सी डी प्लस ऑपरेशन ई एफ, और इसका डॉट हो ए बी से, तो इसको लिख सकते हैं सी डी डॉट ए बी, सी डी डॉट ए बी प्लस ऑपरेशन, फिर है ई एफ डॉट ए बी। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। हम ये कह सकते हैं कि अतः, यहाँ ये भी कह सकते हैं कि अतः एस में डॉट की प्लस पर बंटनता है। इसका आप स्क्रीनशॉट लें। अब जो आपको प्रूव करना है वह शून्य भाजक सहित बताना है। इसे हम एक एग्जाम्पल से सिद्ध करेंगे। इसे हम एक एग्जाम्पल से सिद्ध करेंगे और आपके पास टाइम है 1 मिनट। तो एग्जाम्पल के लिए आपको बताया, देखिए इसको एक एग्जाम्पल से सिद्ध करेंगे। चूंकि एस शून्य भाजक सहित है, क्योंकि आप देखेंगे कोई भी दो एलिमेंट लें, 7 0 है, ये 0 0 के बराबर नहीं है, और भी कोई एलिमेंट लें 0 9 हो, यह भी 0 0 के इक्वल नहीं है, यानी a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, ऐसे समझो ये a है ये b है, a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, लेकिन a डॉट b है वो 0 आ जाना चाहिए। परंतु अगर इनका मल्टीप्लाई करें 7 डॉट 0